नहीं है ब्रह्मा भोजन करना। दीदी डगर गई अपना ताम जाम लेके न आगे पाइए कौन बलाना लिए कौन पाई। नंबर 1 पे रखा गया ये तो कुछ भी हो जाओ काल का बुलावा, बस इतनी सी बात। आपने वो नंबर 1 बना देगा, फिर उसको नंबर 1 रखोगे आपने नंबर 1 बना देगा। तो दादिया ने ये पालन किया। तो अगर आपने भगवान की श्रीमत के अनुसार जैसा दादियाँ का जीवन रहा, उमंग का, खुशी का, प्राप्तियाँ का, सारी दुनिया जिसने याद करा, अगर इस लाइन में नहीं आए तो अपना कौन याद करेगा? कोई नहीं याद करे। ना भविष्य काम का आवे, वर्तमान का जीवन खोए गया। तो हमने इस प्रकार जब इंसिडेंट आवे तो हमने तुलना करनी चाहिए, इधर जाऊं या उधर जाऊं, कौन सा जीवन ठीक है। और बाकी जो घटनाएं आवे हैं ये तो खेल खेल है, प्लेवे मेथड है सिखाने का भगवान का। खेल खेल में शिक्षा है, मज़ेदार। किमें भी ना हो तो स्वाद भी ना आवे, ब्याह में सीखने ना हो तो के स्वाद आवे। तो एक रिगार्ड की बात दूसरी है कि जो रेगुलर नहीं अपनी क्लास में, जबकि भगवान एक दिन भी मुरली मिस नहीं करता। करे है, तारीख है, आज की तारीख की आज है, तड़के की तड़के है, एक दिन भी मिस नहीं होती। तो हम मिस क्यों करा? हम उससे बढ़िया हैं। इतने बढ़िया की चिट्ठी, भगवान की चिट्ठी हमारे लिए, और हम से लापरवाही कर दें। ले रहा आज तो थोड़े फलान हो रहा है, सरसाद बुक है, फलान बुक, ये उसका अपमान नहीं है। समय 1 घंटा तो निकालन की कव है, बाकी 23 घंटे तो सही। तो इसमें जो रेगुलर नहीं है वो दादियाँ जैसा जीवन नहीं जी सकेगा। पहला नंबर 2, बाकी क्यों बिगड़े है तो वो बिगड़न कौन देगा या उसकी गारंटी। एक बात और, हमारे परिवार बिगड़ गए थे, सबके बिगड़ रहे हैं ना, एक भी परिवार बढ़िया नहीं है। बात मिलती है ना, इसलिए बात कर दिए ना घर में। एक तो अपने अपने फोन आ गए, उसमें बड़े रहो, बात कर देना, रोटी भी इकट्ठे ना खाते के जी के घर होया यो, के परिवार होया ये, के अपनापन होया। तो ये सारे बिगड़ गए। तो घर आंधी माथा ठनका था, बाहर लकड़ की सांस आवत है नहीं शायद। घर तो आदमी ने वाए दिखे खुरपाड़ी हकीम जान दिए या ले वाए बात, उसने वो दिखा होगा टूल दान से मक से तेवड़ी चढ़ाई डर हो जा आई अकाय आओ हो गए जब। और परिवार बिना जीवन के होगा। इसलिए भगवान ने हमारी यह इच्छा पूरी करने के लिए नया परिवार बनाया, बना दिया ने। यू परिवार है, यू सा सत्संग नहीं है। गुरु और चेला हो ना, तो बच्चे हैं, रोज बाबा मीठे मीठे बच्चे कब। और कमाल की बात यह है कि किसे लथड़े आए हूँ,
163 जन्म किसी ने घाटी गाली है, सारी अटबट कर रखी है। किसी की उगड़ रही हूँ, किसी की ना उगड़ रही हूँ, नहीं तो कर रखी है सब ने सारी चालाकी बदमाशी कोई से जन्म में सब न कर रखी है। इसलिए किसी की उगड़ जाए तो निंदा करने की जरूरत नहीं, अपनी जबरी है। लेकिन इसे आगे जब किसे तो बाबा ने न्यू नहीं कही, हट तू तो भाई बहुत गंदा हो गया है, कई किसे तई किसे डाल का पापी आ जाओ। हाँ, मेरा बच्चा है, मीठा बच्चा। तो हम स्वीकार कर लें, जो उसने परिवार बनाया उसको हम स्वीकार करें, ये ईश्वरीय परिवार। इसके साथ एक और याद दिलाऊं, प्रदर्शनी करके किसी भी गांव में बुलावा दे के खूब भूं भूं करके कितना अपनी क्लास सुन के देखो, कितना जोर लगा के आंधी आओ तूफान आओ, लेकिन हमने जो कहना है बोलना है, क्लास करवानी। और वो इकट्ठे करके उनमें इतना फोर्स भर के कोर्स पर बुला दिया। कई जगह देखी है पुरानी क्लासों ने नया का कोर्स दर दिया, पुराने आओ ही ना उसमें, यह अच्छी बात है। और जबकि उन्हें आंदा भी कौन नहीं, उन्हें जो कहते एक लेसन दे के दिखाइयो, वो भी ना हो। और कितनी अच्छी बात है, उनका फिर कोर्स चल रहा हो, पुराने मान लिया 20 हैं, 20 नए आगे, तो 40 की क्लास कितनी बढ़िया लगे। प्रभाव पड़ा है, हाजिरी का भी प्रभाव पड़ा है। लेकिन उन पुराने में तो 10 आएंगे, 10 के सांप लड़ गया। के खा उन्हें चाह होना चाहिए कि हमारे घर में फिर बाना शुरू हो रहा है और मेरी भूली हुई चीज़ फिर दोहराई जाएंगी कोर्स में, नुकसान है यू। तो वो ध्यान रखें, उनका मार पड़ेगी। नहीं तो कोई किसी आगे डांगर डटा दे, छोटा उदाहरण पहला करा कर दे, पाली होंदा कोई भाई मेरे पास एक मैस है, मेरी भी डटा दो, 150 ले लेगा। और जब उस मैस ने खोया हुआ तो पाली उसकी जिम्मेवारी नहीं है। तो आपको जोड़ जाड़ के जो क्लास सौंपी जा है उसमें एक भी घट गया तो ये सोचो ये भगवान का एक बच्चा घटा दिया तुमने। जिम्मेवारी है यार, जो सौंपे थे अगर बढ़ा नहीं सकते तो घटा भी क्यों दिया। आपने रोटी नहीं खानी चाहिए अगर एक भी घट गया तो उस दिन, या लगन होनी चाहिए। ये जड़ जड़ जो जिसके घर में है पाठशाला और जो मुरली सुनाव में है टीचर हैं, वो इस बात में ध्यान दें। उनका एक भी घट गया तो, और किसे तो के तो 20-30 जोड़े थे, एक भी ना बचा। इसे भी हैं, वह निर्भाग हैं, उन तो सौंपे थे और उसकी कदर बनी थी। जिसके घर में पाठशाला लगेगी उनकी कदर नहीं है, न कौन किसका आवे है। हम दक्षे का वहाँ अबे हम 5 साल भर बुला के दिखाओ न, महीने में एक बार बुला के दिखा दो। लेकिन वो इसकी कीमत नहीं समझ रहे, घट गए तो घट गए, बल्कि बढ़ावा है। यूँ सोचे कि ये इनमें बूढ़ी माता है, 1-2 मरण के घाट आ रही हैं, तो इनका मरण से पहले 2 बढ़ा लो, गिनती पूरी रहनी चाहिए। समझ में आई? तो भगवान ने यूँ एक नया परिवार बना के हमको दिया है, क्योंकि हमने अपना बिगाड़ लिया था। अब तुलना करो,
पुराना परिवार था और इस नए परिवार की तुलना करके देखो। हमारा किसा था और भगवान ने किसा बना के दिया। किसी के घर में कोई छोरा देखना आ जा तो यूँ दिखाओगे ये यू घर इस छोरे के चाचे का है, यू इसके ताऊ का है, और वो तहसीलदार लाग रहा है, और वो सिपाही लाग रहा है, यो पटवारी लाग रहा है। बड़ाई दिखाने के मारे करेंगे ना। उसमें तो इतनी औकात है। अब भगवान ने जो परिवार दिया है उसकी बड़ाई कोई कर सके है के को नहीं इस परिवार में, और किसी का परिवार में ऐसा हो ही नहीं सकता। अरे तो राष्ट्रपति भी स्टूडेंट है, यूएनए के अधिकारी भी स्टूडेंट है, डॉक्टर, इंजीनियर और गवर्नर और चीफ मिनिस्टर, उनका तो कहना है कि जिसका इतने बड़े बड़े मेहमान आंदे हो उनकी कितनी इज्जत हो है। आपके पड़ोस में आ जा या आपके घर में आ जा, कितने फूले फूले रहोगे। आपके घर में एक बार सीएम भी आ जाए एक बार चाह चाह पीने, कितनी इज्जत मानोगे। और भगवान ने युग परिवार ऐसा बना के दे दिया है, एक ते एक बढ़ के। प्राइम मिनिस्टर दादी के चरणों में बैठे, राष्ट्रपति बला बला भोजन जमावे, के ना और के को नहीं। विदेश के अरब कंट्रीज के दादी तो ही एक बार चूक हो गई थी, हेलीकॉप्टर दे दिया। दादी यू है मेरा पर्सनल, लेकिन आप विदेश में रहोगे तो इसमें चलो। तो इससे बढ़िया कोई परिवार हो सका है, कोई बना सका है। तो मैं इस परिवार का सदस्य हूँ, इस बात पर फूलों ने इस पर राजी रहा करो। छोटे मोटे दुख दर्द है याद बिना, तो खुश होने की बहुत सारी बातें। तो इस परिवार को आप और निखारो और बढ़ाओ। दादी ने जहाँ पर छवि ये दिया था शिक्षा कि क्या करना चाहिए, दादी बताओ कोई शिक्षा। बिला आपस में परिवार में स्नेह हो, एकता हो, ये कहीं नहीं। तो सबका ध्यान में है, जो एडवांस पार्टी गए या जो जिम्मेवार हैं, समझदार हैं, वो न्यू सोचते हैं यू परिवार संगठित रहे, मजबूत हो, तगड़ा हो, मेरी वजह से इसमें ये ढीला ना हो जाए। और आपकी ढील और भी देखे हैं, आंगली कर देंगे कि यूँ तो कर दिए कोई, इसका यूँ तो बिगड़ा ही पड़ा है। नकली झूठी बेच सको उसकी परवाह नहीं, लेकिन कई जायज़ बात भी हुए तो इसी टुकाई की कसर नहीं जागी, तो आप इस श्रेष्ठ परिवार को कमज़ोर कर रहे हैं। बाबा कई बकैत है ना, बूढ़े की दाढ़ी की लाज रखो। तो सैंपल बनाओ बाबा। सैंपल क्यों हो? जैसे शुरू में जो यज्ञ स्थापन हुआ तो क्या देखा करते, ब्रह्मा में कृष्ण देख दे या विष्णु देख, यह था ना। क्योंकि वो शिव बाबा अपना अपने दिखाओ, वो तो छोटी बिंदी है, उसने क्या समझे थे। आड़े भक्ति काम आवे, क्योंकि भक्ति में हमने कृष्ण, राम, ये विष्णु, शंकर ये याद करे थे, इनमें हमारी श्रद्धा थी। ये दिख जाए तो हमारा पक्का निश्चय हो जाए, हाँ भाई सही यार है, तो भगवान का एक खेल हुआ न। इसलिए वो दिखा करते। ई बाबा ने कहा थामने मैं दिखाना चाहूँ किसी ने, तो थाम ठीक ठाक रहोगे तो ये दिखाने जोगा होगा न मैं, और मैं दिखाऊँ आप उस समय लोटपोट हो रहे हो।
तो मैं क्या दिखाऊं? इसलिए बाबा ने कहे सिंपल है, लेकिन आप सैंपल बने रहो। आपकी स्टेज तैयार, सीट पर जैसे राजा हो वो सीट पर सही रहना चाहिए। तो मैं आपने दिखा दूं, किसे हो न पकड़ के दिखा दे, देखियो देख इसकी कैसी अच्छी अवस्था रही। और उस टाइम जब हम मुंह लटका रहे हो तो क्या दिखाओगा? ठीक है। तो दादी ने अपना पूरा जीवन, 11 साल की लड़की आई, कोडो है, और 101वां जन्मदिन मना के गई, और कितना सम्मान मिला। तो ये जो दिखाया है नवरात्रा में, भाई कन्या का पूजन हुआ है। और भगवान भी यूँ कहे मेरी मत पर चलते रहे तो थारी पूजा करवा दूंगा। तो यह सबके सामने प्रत्यक्ष हुई कि ना दादी की पूजा, नहीं तो और क्या हुई? और नहीं तो कन्या की क्या पूछ थी? 11 साल की ओड होगी ना, तो उसने उनसे पहले भी मरवा दे तो क्यों है? और नहीं तो ब्याह था दे तो के पूछ से नून तो वह धक्का दे हैं माँ बाप, और उड़े 2-4 महीने उसके सूट पुराने हुए, और नून तो वह धक्का दे, डोगे ठाठा पंचायत हो ही जाओ। यह जिंदगी है, रो पीट की काटनी पड़ा है। इस तो फिर भी ढांचा बदल गया। कोई ऑटो लिया न किसी ने कि यूँ मेरा लवर है, और तीता ही कह दे मैं तो इसके रहूँगी, तू तो बेकार, कुछ नहीं कर सकता कोई। आजकल यू दौर है, या तो शर्म में को दिन ढकेगी, इवा गई शर्म, शर्म की पत्तल होली साइड दे का देव तो, और नहीं तो उसका गैर मिलके उसका खात्मा करवा दे है। डगाओ बीच में तो, और 1-2 घटनाएं होगी सब ये तो पहले हाथ जोड़ जाए, तो न जाना तो जा, मैं बालक में आप पे पाल लूँगा, अच्छा तेरा मंदिर में करवाए दूँ, क्यों उसमें नू है, इसमें भी बचा है, तू जिंदा तो रह जाएगा ना, ये दोनों मिलके तन्ने उड़ाओगे। आज कलयुग दौर। तो दादी के लिए आज हम श्रद्धा सुमन अर्पित कराएंगे, और इतना श्रेष्ठ जीवन जिया, हमारे लिए ये उदाहरण है, आस्था है। तो ये सबको गौरव होना चाहिए। अच्छा, एक बात मैं पूछूंगा,